हमारे निज़ाम अदल में इंसाफ की फराहमी के लिए बेंच और बार एक गाड़ी के दो पहिए समझे जाते हैं और ये दोनों साथ साथ चलें तो हम ये कह सकते हैं कि निज़ाम अदल जो है वो भी चलता रहता है। कल इस्लामाबाद में बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या हुआ है कि बार और बेंच आमने सामने आ गए और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ज़िला कचहरी में कायम वकला के चैम्बर्स को गैर कानूनी करार देकर गिराया तो वकील इश्तियाल में आ गए। वकला के एक ग्रुप ने एहतजाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के चैम्बर में चले गए। वकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक में घुसकर हंगामा राई की, तोड़फोड़ की, वहाँ की जो खिड़कियाँ थी वो तोड़ दी, जिससे अदालत के तकद्दुस के साथ साथ खिड़कियों में लगे शीशे भी किरची किरची हो गए। अदालती तर्जुमान ये कहते हैं कि 34 वकला को नामजद किया गया, जिनके खिलाफ न सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी बल्कि उनके लाइसेंस को मुअत्तल करने के लिए बार को रेफरेंस भी भेजा जाएगा। और ये इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी वकला कुछ करते हैं, हमें याद है कि PIC में डॉक्टर्स के साथ जब इनका तनाज़ा हुआ था वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक मैदान जंग बना दिया गया था। डॉक्टर्स और ये वकला आमने सामने आ गए थे और फिर जब सूरत हाल को कंट्रोल किया तो ये कहा गया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बहरहाल आज इस्लामाबाद की अदालतें बंद हैं और इंसाफ की फराहमी भी मुअत्तल है। इस तमाम सूरत हाल पर बार का क्या मौक़िफ़ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। सुहेल साहब, हमें बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब कानूनदान ही कानून तोड़ने लगे तो हम कैसे कह सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माशरे में रूल ऑफ लॉ कायम हो सकेगा? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया मीडिया में हमें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मौका फराहम किया आपने, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा सिर्फ इस चीज़ के साथ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हर चीज़ की एक रूट कॉज होती है। आपने भी अभी कहा हम लोग प्री डिसाइसिव हो जाते हैं हर चीज़ के बारे में कि ये वकला ही ने गलत किया है और यही गलत होंगे। व्हाट इज़ रॉन्ग, ये मैं पहले अपनी स्टेटमेंट दे देता हूँ। जो गलत है वो गलत है, वो बार भी यही कहती है कि वो गलत है। इसीलिए तो आपको बुलाया ताकि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख सकें और आपका मौक़िफ़ भी आवाम तक पहुंच जाए। हम ये नहीं कह रहे कि वकला ही गलत हैं, लेकिन जो हिस्ट्री रही है उसमें हम ये देखते हैं कि वकला की जब इस तरह की उनका एटीट्यूड होता है, इस तरह का बिहेवियर होता है तो उनके अगेंस्ट होता कुछ नहीं है। कहा जाता है कि होगा लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए आपको बुलाया ताकि आप अपना मौक़िफ़ दे सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अब देखें, चेंबर आपने कहा गिराए जाने की बात, हम लोग प्री डिसाइसिव हो जाते हैं ना। कोई इलीगल चेंबर वहाँ पर नहीं था। जो 3 चेंबर्स थे जिसके लिए कहा गया, हम खुद तैयार हैं, बार खुद तैयार है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन लॉयर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिन्होंने कुछ भी इलीगल किया है। हम खुद ये कहते हैं वी आर रेडी टू नॉट ओनली डिसमेंबर देम बट ऑल्सो टू कैंसिल देयर लाइसेंसेज फॉर दैट। लेकिन बात क्या है कि क्या 10 साल पुराने जो चेंबर्स गिराए गए हैं, क्या उनको गिराने का जवाज़ था? और क्या वहाँ पर कंप्यूटर्स जो पड़े हुए थे लॉयर्स के, उनको चुराने का कोई जवाज़ था? क्या वहाँ पर वकीलों को मारने का और उनको उठाकर लेकर जाने का कोई जवाज़ था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जजेस ने जो हलफ लिया होता है, अभी देखें सारा कुछ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, क्या अदालतें बंद करने का कोई जवाज़ है? क्या फ्राहमी इंसाफ का काम ऐसे बंद हो सकता है? लॉयर्स अगर स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो वो सिर्फ वो करते हैं, अदालती काम और फ्राहमी इंसाफ का काम उससे तात्तुल का शिकार नहीं होता या उससे बंद नहीं होता। अदालतें बंद होने से फ्राहमी इंसाफ का सारा काम रुक जाता है। अब मैं बताता हूँ वहाँ पर हुआ क्या। वहाँ पर CDA की एनफोर्समेंट आई 250 बंदा, वहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया के लोग आए 150 से 200, और जिस वक्त वहाँ पर पूछा गया है कि नायब तहसीलदार था अली जावेद, मैं नाम लेता हूँ, ये इन्वेस्टिगेट करें इन चीज़ों को। उस वक्त जिस वक्त उनसे पूछा जाता है कि आप वो पुराने चेंबर्स जो इलीगल नहीं हैं, जो शेड्यूल्ड हैं आपके अपने मुताबिक भी, उनको क्यों गिरा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हमें सेशंस जज ने और चीफ जस्टिस ने हमें ये ऑर्डर किया है, ये सारे के सारे क्लियर करते। मैं दोबारा फिर से ये अपना मौक़िफ़ दे दूं कि ये उन्होंने कहा, ये अली जावेद जो नायब तहसीलदार था, ये उसका बयान है। अब उसके बाद जो सूरत हाल वो बनी है, उसको जिस वक्त बार के सीनियर्स आए हैं, जिस वक्त बार की कैबिनेट आई है, उस मामले को टैकल किया गया। और अभी भी मैं बताऊं, ऐसी किसी भी सूरत हाल में वी ऑल विद द लॉ, विद द रूल ऑफ लॉ,
लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए, कला कमा करने के लिए, ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए आप बैठें तो सही हमारे साथ, आप बात तो करें। आपने तो ये FIR उठा के दे दी, आपने तो जिस वक्त अपने आप फरीक बन गए, तो मुझे बताइए मामला कौन हल करेगा सिवाय CJP के। मैं आपके चैनल के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम दोनों को बुलाएं, हमारा मौक़िफ़ सुने। अगर आप ये कहते हैं कि जिन जिन लॉयर्स की गलती है ये सारा, उस पर एक्शन हम लेने के लिए तैयार हैं। सुहेल साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इंसाफ देना है वही अगर फरीक बन जाए तो फिर इंसाफ की किससे उम्मीद की जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कानूनी माहिरीन हैं और आप ये बात करते हैं कि कानून के मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो फिर अगर वहाँ पर चैम्बर्स गिरा दिए गए जो आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और रेगुलराइज थे, वो गैर कानूनी नहीं थे, तो आपको नहीं लगता कि आपको फिर अदालत में जाना चाहिए था इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, ना कि इस तरह से जो रवैया इख्तियार किया गया वहाँ पर वकला की जानिब से तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई? क्या ये सही था आपके नज़दीक? मैडम, बार इसको कंडेम करती है और हम खुद जिस वक्त हम ये कह रहे हैं कि बार इस पर एक्शन लेगी, तो आप अपनी FIRs दे के आप तो खुद पार्टी बन रहे हैं इसमें। आप बैठें तो सही हमारे साथ, आप बात तो करें। आप तो हमें जिस वक्त पार्टी बनाएंगे मुझे बताइए मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं? मैं लॉयर्स को, जो कैबिनेट है वो लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आप हमें जिस वक्त पार्टी बना लेंगे मुझे बताइए हम आपका मौक़िफ़ वहां पर कैसे रखेंगे? और आप इसी वजह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके थ्रू कि एटलीस्ट लेट अस सिट टुगेदर और इसको हम रिजॉल्व करें। कल भी देखें, कल के मामले के ऊपर कल भी मेरा कोर्ट के सामने भी, जजेस के सामने भी यही मौक़िफ़ था कि लेट अस सिट टुगेदर एंड लेट अस रिजॉल्व द मैटर। अगर आप भी पार्टी बनेंगे और आप भी इस तरह से अना का शिकार होंगे तो मामला खत्म नहीं होगा। आपने राब्ता किया है उनको बात करने के लिए? तो लाने दें। सुहेल साहब, आपने राब्ता किया है बात करने के लिए कि बैठकर इसको रिजॉल्व किया जाए? मैडम, वी आर नॉट ओनली ऑल टाइम रेडी, हम खुद गए हैं चीफ जस्टिस के पास। ये काइंडली ये भी मेरी बात रिकॉर्ड पर आ जाए, हम खुद गए हैं चीफ जस्टिस के पास। हमने खुद बुलाया है जस्टिस कियानी साहब को कि आप तशरीफ लाएं बार में। मैंने कंडक्ट किया वहां पर खड़े होके कि जी आप आए, बार के सारे मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इनसे बात करें। उनको हमने इन्वाइट किया कि जी आप आए और लॉयर्स को भी कि आप अपना मौक़िफ़ भी सामने रखें ताकि किसी एक रेजोल्यूशन के ऊपर हम लोग पहुंच सकें। लेकिन मैडम, ये FIRs और ये पकड़ धकड़, इससे मुझे बताएं कि इसका नुकसान होगा? क्या पाकिस्तान का नुकसान नहीं है? क्या किसी के इल्म में ये बात नहीं है कि इस ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में, मास्टर प्लान में, क्या बताएं मुझे, गवर्नमेंट बता दे कहाँ पर अदालतें हैं? कभी गवर्नमेंट ने सोचा और कभी अदालतों ने भी इस चीज़ के ऊपर सोचा हम लोग कैसे गुजारा करते हैं? कभी देखा वहां पर जिले की कचहरी की जो अदालतें हैं वो कैसे मंडी नुमा सूरत हाल वहां पर बनी हुई है? कभी किसी ने लॉयर्स के बारे में सोचा? कभी लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के बारे में कभी किसी ने बात की? वी आर रेडी टू डू दैट ऑल। लेकिन ये तो तरीका नहीं है। आप मरते हुए को और मारते हैं। आप ये कहते हैं कि ये चीख रहा है इसको और मारें। खुदारा, मीडिया से भी मेरी गुजारिश है, आप हमारी बात सुने, जो कहना है कहें। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ जो है, बिल्कुल सुहेल साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो अब सामने आ गया है और जहां तक आप पहुंचाना चाहते थे डेफिनेटली वहां तक पहुंच भी गया है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो कल जो सूरत आई इस्लामाबाद हाईकोर्ट कचहरी के बाहर, उस सारी सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल सुहेल अकबर साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि बार कंडेम करता है कल जो सारी सूरत हाल पेश आई, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो किया गया वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि इनके मुताबिक जो वहाँ पर चैम्बर्स मौजूद थे वो गैर कानूनी नहीं थे और अगर इस सूरत हाल को रिजॉल्व करना है किसी तरह से तो बैठ कर बात करनी पड़ेगी, अना को साइड पर रखना पड़ेगा।